यशोधरा शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और उसे अपनी बेटी से काफ़ी उम्मीदें थीं और यशोधरा ने अपनी सारी कमाई बेटी की पढ़ाई में लगा दी थी। इतनी परेशानी के बावजूद भी यशोधरा ने अपनी बेटी की पढ़ाई से लेकर उसके पहनने ओढ़ने घूमने फिरने के सारे शौक़ पूरे किए थे। लेकिन यशोधरा को असली एहसास तब हुआ जब उसकी जाई बेटी ने ही उसे धोखा दे दिया। मान्या अब अपनी माँ की एक भी बात ना सुनती, ना ही उसकी जरा भी सेवा करती और अब तो वह अपनी माँ की बीमारी का फ़ायदा उठाने लगी। अब उसको जरा सा भी किसी का डर नहीं था, इसलिए अब वो मन का करती। यशोधरा के पड़ोस में रहने वाला एक लड़का अनिल, जो कहीं बाहर का था, उसकी मान्या से काफ़ी दोस्ती हो गई थी और उसका घर पर आना जाना लगा रहता था और उसका घर पर आना जाना यशोधरा को बिल्कुल भी पसंद न था। एक दिन तो हद तब हो गई जब मान्या को यशोधरा डांट रही थी और समझा रही थी कि वह लड़का ठीक नहीं है, उससे दूर रहे, तो मान्या ने माँ को धक्का दिया तो यशोधरा का सर दीवार से जा टकराया और यशोधरा धड़ाम से नीचे आकर गिर गई। अब यशोधरा समझ गई थी कि उसकी लड़की हाथ से निकल गई। जिसको इतने नाजों से पाला, आज वह किसी लड़के के लिए पागल हो चुकी थी और वो लड़का अनिल, जो मान्या से नज़दीकियाँ बढ़ा रहा था, उस लड़के के इरादे ठीक नहीं थे। उसकी नज़र यशोधरा की 3 मंजिला बिल्डिंग और दुकान पर थी, जो उसने पाई पाई जोड़कर बनाई थी। अनिल को पता था कि यशोधरा के जाने के बाद सब कुछ मान्या का होगा और अगर उसने मान्या से शादी कर ली तो मुफ्त में बिना मेहनत किए सारी संपत्ति उसकी हो जाएगी। मान्या इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थी और उसके लिए पागल थी, लेकिन यशोधरा उसके इरादों को भली भांति समझ गई थी। एक से समझ गई थी, शादी कर ली तो मुफ्त में बिना मेहनत किए सारी संपत्ति उसकी हो जाएगी। मान्या इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थी और उसके लिए पागल थी। यशोधरा उसके इरादों को भली भांति समझती थी। एक दिन यशोधरा सुबह सुबह उठी, बिल्कुल पहले की तरह जब वह स्वस्थ थी। सुबह जल्दी उठकर नहाकर अपनी दुकान खोलती थी और ब्लाउज़ का थोड़ा बहुत काम करके फिर अन्य काम करती। आज भी उसने ऐसा ही किया और ब्लाउज़ सिलने लगी। अब यशोदा हर रोज़ उठती, दुकान खोलती, ब्लाउज़ सिलती, यहाँ तक कि वह दिन भर ब्लाउज़ सिलती थी। लेकिन यशोधरा के घर में माँ बेटी के बीच अब हर रोज़ आए दिन झगड़े होते थे।